नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कद छोटा अपराध बड़ा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बच्चे सभी को आकर्षित करते हैं। बच्चों का भोलापन और मासूमियत किसी को भी मोहित करने में सक्षम होती है, चाहे वो सड़क पर घूमता साधारण आदमी हो या पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी बजाता सख्त मिलिट्री जवान। क्या है बच्चे? मेरी पतंग टूटकर अंदर गिर गई है अंकल, मुझे अपनी पतंग चाहिए। क्या मैं उसे लेने अंदर जा सकता हूँ? नो, ये हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ आम आदमी का जाना सख्त मना है। क्यों बच्चे को डरा रहे हो यार? ये यहाँ अपनी पतंग लेने आया है, ना कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को भंग कर दें। जाने दे इसे अंदर। जाओ और अपनी पतंग उठाकर तुरंत ही वापस आओ। थैंक यू अंकल। बच्चा खुशी से उछलता हुआ अंदर भागा। बच्चे के उस खुशी ने सुरक्षा कर्मियों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ा दी। ऐसा ही होता है बचपन। मैं भी जब छोटा था तो खूब पतंग उड़ाता था। जब मेरी पतंग कट जाया करती थी तो मैं भी कई कई किलोमीटर दूर तक उसे पकड़ने भागा करता था। आह! कई सुरक्षा कर्मियों को वहां होने वाले उस विस्फोट ने उछाल दिया और कईयों को उस दृश्य ने। ओह नो! दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला विजियन टैंक चल रहा है। चल ही नहीं रहा, हम पर गोले भी बरसा रहा है। रोको उसे! आ बड़ा! दुश्मनों में खलबली मचाने के लिए खास तौर से बने उस विजियन टैंक को ना तो किसी में रोकने का दम था और ना उसके सामने ठहर पाने का। बड़ुम! हाथी की तरह सब कुछ रौंदता हुआ वो वहां पहुंचा जहां उसे पहुंचना था, और वो जगह थी उस हाई सिक्योरिटी जोन में स्थित वो सैनिक जेल जहां विश्व भर के आतंकवादियों को कैद करके रखा गया है। विजयंत का निशाना उसी जेल की मजबूत चारदीवारी थी। बड़ुम! लेकिन जेल की चारदीवारी निशाना नहीं बन पाई, क्योंकि बड़ाम! उन मिनी मिसाइलों ने जेल की चारदीवारी को निशाना बनाने वाले गोले को ही निशाना बना लिया, जो विश्व के सर्वाधिक खतरनाक हथियारों की गिनती में आने वाली मेगागन से छुटी थी। और उस मेगागन को थामने वाला था इंस्पेक्टर स्टील। मैं सही समय पर जेल को बचाने पहुंचा। अब मेरा निशाना बनेगा जेल को निशाना बनाने वाला टैंक। इंस्पेक्टर स्टील टैंक की तरफ घूम गया। उससे पहले ही टैंक इंस्पेक्टर स्टील की तरफ घूम गया और ओह, ये टैंक मुझे अपना निशाना बनाना चाहता है। मुझे उससे पहले ही इस काम को करना होगा। ओह, ये विजयन टैंक है, इन वारों से इसका कुछ नहीं होने वाला है। बड़ुम! इसे ठिकाने लगाने के लिए मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे इसके वारों से बचकर बड़ाम इसके नज़दीक पहुंचना होगा। अब लगेगा ये ठिकाने। अब मुझे देखना है कि कौन है इसे संचालित करने वाला। इसका संचालन करने वाले तक पहुंचने के लिए मुझे इसे खोलना होगा। टैंक को खोलने के बाद जैसे ही टैंक का संचालक सामने आया, वैसे ही स्तब्ध रह गया इंस्पेक्टर स्टील। सॉरी अंकल। बच्चा? इतने घातक टैंक का संचालन एक मासूम बच्चा कर रहा था। ये बच्चा टैंक में कैसे घुसा? और ये इतने जटिल विजयन टैंक का संचालन कैसे कर रहा था? सभी को चकित कर देने वाला ये अनोखा अपराध इस श्रृंखला की मात्र एक कड़ी थी, जो राजनगर सेंट्रल बैंक में परवान चढ़ रही थी। ए बच्चा लोग, कहाँ घुसे जा रहे हो? ये बैंक है, तुम्हारे खेलने का प्लेग्राउंड नहीं। हमें मालूम है अंकल, ये बैंक है, तभी तो हम यहाँ आए हैं, क्योंकि हमें इस बैंक को लूटना है और कोई हमें रोकेगा नहीं, वरना हमारे शरीरों से बंधे शक्तिशाली बम फट जाएंगे। ओह! मुंह बाए खड़े लोगों की अब मानो सांसें भी रुक गई थी।
किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ता और उन बच्चों को रोक पाता जो एक संगीन अपराध ऐसे कर रहे थे मानो लूडो खेल रहे हो। जल्द ही खत्म हुआ वो खेल। लेकिन राजनगर में जब जब अपराध का खेल खेला गया है, तब तब अपराधियों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है कानून की वो दीवार। रुक जाओ, यू आर अंडर अरेस्ट। इनके सामने से हट जाओ इंस्पेक्टर, इन बच्चों के शरीर पर खतरनाक बम बंधे हुए हैं। अगर तुमने इनको हाथ लगाया तो वो बम फटकर यहाँ भयानक तबाही मचा देंगे। कुछ नहीं होगा, इन बच्चों के शरीरों से बंधे बम नहीं फटेंगे। मैं अपने जैमर से इन सभी बमों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम कर चुका हूँ। उफ, थैंक गॉड। लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन प्रशासन का चैन हराम हो चुका था। पहले एक बच्चे ने टैंक चुराकर हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेल को तोड़ने की कोशिश की, और फिर कई बच्चों ने अपने जिस्मों पर आरडीएक्स बांधकर राजनगर सेंट्रल बैंक को लूटना चाहा। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या शहर में बच्चों का कोई गैंग सक्रिय हो गया है? नो सर, बल्कि कोई गैंग अपराध करने के लिए बच्चों का सहारा ले रहा है, क्योंकि पिछली 2 वारदातों में जितने भी बच्चे पकड़े गए हैं, शहर के किसी न किसी थाने में उन बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। यानी कोई बच्चों का अपहरण करके उनसे अपराध करवा रहा है। यस, और ये नायाब तरीका कौन इस्तेमाल कर रहा है, इसके पीछे किसका शातिर दिमाग है, हमें ये जानना है। मैं करवा रहा हूँ बच्चों से अपराध। मैं बच्चों का अपहरण करके उन्हें अपराध करने की ट्रेनिंग देता हूँ और उनसे अपनी मर्जी का अपराध करवाता हूँ, और मुझे टिग्गू कहते हैं। वो टिग्गू बच्चों का अपहरण करना जिसका जुनून, और उन्हें अरेबियन कंट्रीज में बेचना जिसका धंधा था। लेकिन इंस्पेक्टर स्टील ने मुझे गिरफ्तार करके और मुझे जेल भेजकर मेरे इस धंधे को एकदम ठंडा कर दिया। लेकिन बच्चों के अपहरण करने के जुनून को ना इंस्पेक्टर स्टील ठंडा कर पाया और ना जेल की दीवारें। अपने इसी जुनून के सहारे मैंने बच्चों के बल पर अपराध करने का अपना नया धंधा भी शुरू कर दिया है। इंस्पेक्टर स्टील एक बार फिर मेरे इस धंधे को मंदा करने आ गया है। मुझे इंस्पेक्टर स्टील का इंतजाम करना होगा। कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जो इंस्पेक्टर स्टील को हमेशा के लिए ठिकाने लगा दे। छोटे कद के उस बड़े अपराधी का शातिर दिमाग कोई ऐसी तरकीब ढूंढने में जुट गया था जिसमें जल्द ही फंसने वाला था इंस्पेक्टर स्टील। जितने भी बच्चों को मैंने पकड़ा है, इनमें से एक को भी नहीं मालूम कि उन्हें किस जगह रखा गया था, कहाँ अपराध करने की ट्रेनिंग दी गई थी और कौन उन्हें अपने इशारे पर नचा रहा था। और ऐसा होने का एक ही मतलब है कि इन सभी बच्चों के दिमागों को बुरी तरह डिस्टर्ब किया गया है, किसी दवा से या किसी यांत्रिक प्रक्रिया से। और ऐसा करके अपराधी ने इस बात का पूरा इंतजाम किया हुआ है कि कोई उस तक ना पहुंच पाए। लेकिन इन मासूमों के बल पर अपराध का घिनौना खेल खेलने वाले उस अपराधी तक मैं पहुंचूंगा जल्दी, बहुत जल्दी। ओह, इमरजेंसी वायरलेस मैसेज। शहर में कोई ऐसा अपराध घट रहा है जहां जरूरत है मेरी। तर 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 तर। बच्चे को ऐसे खतरनाक हथियारों से नहीं खेलना चाहिए, छोड़ो इसे। ओह, मासूम बच्चों के बल पर एक और अपराध करने की कोशिश। और अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ चलो। इस बच्चे को लेकर तू कहीं नहीं जाएगा इंस्पेक्टर, क्योंकि अब तुझे कबाड़ घर में जाना है पुर्जा पुर्जा होकर, और तुझे पुर्जा पुर्जा करेगी मेरे छोटे रोबोट्स की ये फौज। ओह नो! हमला छोटे छोटे रोबोट्सों की मदद से। मुझे भी जवाब देना आता है। वड़ुम! ओह, छोटे होने के कारण मेरे रोबोट्स इंस्पेक्टर स्टील पर ज़्यादा असर नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है, इस स्विच के रूप में, जिसे दबाते ही सभी रोबोट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे और धारण करेंगे एक ऐसा रूप जो इंस्पेक्टर स्टील की धज्जियां उड़ा देगा।
सभी छोटे छोटे रोबोट्सों ने इकट्ठा होकर इस बड़े रोबोट का निर्माण किया है। धड़ाक। मुझे खत्म कर देने के लिए। ओह, पहले जो लेजर बीम्स मेरे शरीर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रही थी, वे अब इकट्ठी होकर काफ़ी घातक हो गई है। रोबोट्स का और लेजर बीम्स का इकट्ठा होना मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी, बहुत जल्दी। टेंगो के लिए तो संसार का सबसे सुंदर दृश्य था वो। इंस्पेक्टर स्टील को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने का मेरा तरीका अब सफलता के कगार पर मौजूद है। बस कुछ पलों की और बात है, फिर कबाड़ में बिकता नजर आएगा इंस्पेक्टर स्टील। अरे ये क्या, इंस्पेक्टर स्टील तो भाग रहा है। ओह, तो भाग कर बचने की फिराक में है वो टीन का डब्बा, लेकिन कहाँ तक भागेगा? अपनी उस तबाही से बचकर कहाँ तक भागेगा जो उसके ठीक पीछे है। हाँ, अरे ये अपनी कार के पास पहुंचकर क्या कर रहा है इंस्पेक्टर स्टील? ओह, वो तो अपनी मेगा गन निकाल रहा है। समझ गया, समझ गया। स्टील क्या करना चाहता है, मुझे कुछ करना होगा। मुझे तुरंत ही कुछ और करना होगा, क्योंकि अब इंस्पेक्टर स्टील के हाथों खत्म होने जा रहे हैं सभी रोबोट्स। तुम्हारा इकट्ठा रहना एक बड़ी ताकत है, इसलिए तुम सबको बिखर जाना चाहिए। बड़ा खत्म हो जाने के लिए। बड़ूम, कड़ाक। बहुत खूब इंस्पेक्टर, मेरी इस रोबो फौज को खत्म करके तूने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा करने से तेरे सिर से मुसीबत टली नहीं है, वो तो अभी भी तेरे सिर पर मंडरा रही है मेरे रूप में। टिग्गू। ओह, इस सारे घटनाक्रम को देखकर मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये तेरा काम हो सकता है। बच्चों का अपहरण करके उनसे अपराध करवाने का काम तू ही कर सकता है। अब समझा तो क्या समझा इंस्पेक्टर, अब देर हो चुकी है, बहुत देर। इन किरणों को फेंककर मुझे नुकसान पहुंचाने की बचकानी हरकतें करना छोड़ टिग्गू, और सीधी तरह अपने आप को मेरे हवाले कर दे। ओह। जो किरणें मैंने तुझ पर छोड़ी थी, उन्हें तूने साधारण समझने की भूल की। ये उस जीपर गन से निकली किरणें हैं जो पहले भी तुझको वैसे ही छोटा कर चुकी है जैसे आज कर रही है। तुझे अपने लंबे चौड़े कद पर बहुत नाज था ना इंस्पेक्टर। ले, तेरा कद छोटा हो गया, इतना छोटा कि मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ उसे रौंद सकता हूँ। और फिलहाल तुझे रौंदने का सबसे अच्छा तरीका है ये हाई फाई गोलेल टाइप का यंत्र। ये तुझे इतना ऊंचा उछालेगा कि नीचे गिरने के बाद तेरे शरीर का एक भी टुकड़ा साबुत नहीं रहेगा। खत्म। इसी के साथ इंस्पेक्टर स्टील की कहानी हमेशा के लिए खत्म। अब मुझे बच्चों के बल पर अपराध करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने कारनामों को अंजाम देने के लिए टिग्गू जल्द ही बच्चों के बीच मौजूद था। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आओ। मैं तुम सबको उन अरेबियन कंट्रीज में भेजूंगा जहां सैकड़ों शेख तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रुक जाओ, तुम यहाँ से इन बच्चों को नहीं ले जा सकते। राजनगर पुलिस के सिपाही रोकना चाहते हैं मुझे, नहीं रोक सकते हैं। टिग्गू के जुनून से तो राजनगर पुलिस का एक ही सिपाही टकरा सकता था, इंस्पेक्टर स्टील। और इंस्पेक्टर स्टील अब इस दुनिया में कहीं नहीं है। टिग्गू को रोकने वाला कोई नहीं था। ऐसे में उसके अड्डे पर बच्चों का जमघट लगना ही था। शहर के कोने कोने से बच्चों का अपहरण करके मैंने यहाँ बच्चों का ढेर लगा दिया है। अब मुझे कोई ऐसा कद्रदान ढूंढना है जो दौलत का ढेर देकर मुझसे इन्हें खरीद कर ले जाए। लेकिन ऐसा कद्रदान एक नहीं, कई सारे होने चाहिए, क्योंकि
कदरदान जितने ज़्यादा होंगे दौलत का ढेर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। टिग्गू के बुलावे पर बच्चों के कदरदानों को वहां पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इतने सारे बच्चे, वाओ! वही वही, इतना सारा बच्चा को देखकर तो हमारा मालिक बहुत खुश होगा, उन सभी बच्चों को खरीदेगा। इस बार ऐसा नहीं होगा खान साहब, इस बार बच्चों को वही खरीदेगा जो जो इनकी सबसे ज़्यादा कीमत देगा। बोली लगेगी इन बच्चों की। ऐसा है तो हम $50 लाख से इस बोली की शुरुआत करता है। $60 लाख, $80 लाख, 1 करोड़, $1 करोड़। उस अरबी शेख ने सभी की बोलती पर ताला लगा दिया। बोलने लायक सिर्फ टिग्गू ही रह गया था। तुम्हारी बोली सबसे ऊंची है खान साहब, बच्चों की ये खेप तुम्हारी हुई। 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर देकर तुम बच्चों की इस खेप को ले जा सकते हो। एक भी बच्चा कहीं नहीं जाएगा। हाँ, तुम सब जेल जरूर जाओगे। ऐसे में भी तू हमें जेल में भेजने की बात कर रहा है। क्या तुझे डर नहीं लगा पिद्दी के शोर पे कि मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा? कोशिश करके देख ले, जैसे एक बार पहले नाकाम हुआ है वैसे ही इस बार भी तू नाकाम होगा। इंस्पेक्टर स्टील, इन बच्चों के बीच तो इंस्पेक्टर स्टील है। हाँ, तूने अपनी तरफ से मुझे आकाश में उछालकर मारने का अच्छा इंतजाम किया था, लेकिन ये तेरी बदकिस्मती है कि छोटा होने के बाद भी मेरे हाथ में मौजूद मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम चालू था। उस सिस्टम की मदद से मैंने अपने विशेष हेलीकॉप्टर को आकाश में बुलाया और उसमें सवार होकर नीचे गिरकर चूर चूर होने से बच गया। अब सबसे बड़ी समस्या थी तुझ तक पहुंचना, और उसके लिए मुझे बच्चा बनने का यही एक रास्ता सूझा। अपने छोटे कद का फायदा उठाकर मैं बच्चा बना और तेरे साथियों के हाथों अपहृत होकर तेरे इस अड्डे पर आ पहुंचा। पहले मैं इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि मैं बच्चों की खरीद फरोख्त से जुड़े तेरे इस पूरे गैंग को गिरफ्तार करना चाहता था। अब पूरा गैंग मेरे सामने है। पूरा गैंग तेरे सामने है तो क्या हुआ? तो 3 फुट का स्टील हमारे इस गैंग का क्या बिगाड़ देगा? सही कहा, सचमुच ये 3 फुट का शरीर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो, तुम सबका कुछ बाद में बिगाड़ता हूँ। पहले इस कद को 7 फुट का करता हूँ। टिग्गू के लिए एक और झटका था वो। तो तेरा कद तो फिर पहले जैसा बड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो गया? इसे मेरी खुशकिस्मती और अपनी बदकिस्मती कह टिग्गू। इससे पहले भी मेरा पाला छोटा कर देने वाली जिस जीपर मशीन से पड़ चुका है। गोलू नाम के एक शैतान दिमाग के बच्चे ने इससे पहले भी मुझे छोटा कर दिया था। तब मैं उसके वैज्ञानिक पिता की मशीन के बल पर दोबारा सामान्य हुआ था। जीपर गन के प्रभाव को खत्म कर देने वाली वो मशीन पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई थी। उसी मशीन की बदौलत मैंने अपना सामान्य रूप दोबारा पाया और मेरा ये उद्देश्य अब कामयाब हो गया है। मैं तुम सभी को गिरफ्तार करता हूँ। अब टिग्गू सहित कोई भी अपराधी इस हालत में नहीं था कि वो अपनी गिरफ्तारी का विरोध करता। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।